नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कोई ऐसी टेक्निक जानना चाहते हैं जिसको मात्र 20 मिनट करने से आपको 5 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा मिल जाए, या आप किसी स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उससे आपको निजात मिल जाए, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाए? तो बने रहिए मेरे साथ। आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे योग निद्रा की, कि कैसे योग निद्रा के माध्यम से जो हमारे साधु लोग, योगी लोग जो है, कैसे पूरे दिन चार्ज रहते थे, पूरे दिन एनर्जी से लबालब रहते थे। उसी टेक्निक का प्रयोग करके आप भी अपने कार्य क्षेत्र में असीमित जो भी आप रिजल्ट पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और जैसा चाहें वैसा रिजल्ट पा सकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन, हमारा चैनल। समय समय पर हम इस तरह के वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योग निद्रा की। क्या होती है योग निद्रा, इसको हम डिटेल से समझेंगे और उसके बाद एक वीडियो और हम लेकर आएंगे जिसमें पूरा ये प्रयोग करेंगे, जिसको आप कर सकते हैं अपने कानों में लगाकर, कोई हेडफोन लगा करके कभी भी उस प्रयोग को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहें। क्या होती है योग निद्रा? योग निद्रा बेसिकली दो शब्दों से बनी हुई है, योग प्लस निद्रा। योग अधिकांश लोग जानते हैं योग का अर्थ। योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, और दूसरा शब्द जो है वो है निद्रा। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लीप। तो हम सोते क्यों हैं? सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हम सोते क्यों हैं। आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं और रात तक आते आते हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि कैसे भी हम बेड पर पहुंचे, मतलब हमारे अंदर ऊर्जा का जो है वो, हमारी ऊर्जा ड्रेन हो चुकी होती है। क्यों होती है हमारी यह ऊर्जा ड्रेन, या हम क्यों थकते हैं? वैसे तो हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, बट सवाल आता है कि क्या हम काम नहीं करेंगे, हम पूरे दिन बेड पर पड़े रहेंगे तो भी क्या हम नहीं थकेंगे? तो उत्तर है बिल्कुल थकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं वो सभी लगातार चलते हैं। जैसे हमारे अंदर जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं वो हैं ब्रेन, आईज, स्टमक, इसके बाद छोटी आते हैं किडनी, हार्ट और बड़ी आते हैं। ये जो बॉडी ऑर्गन है मेजरली, इसके अलावा और भी बाकी, इनको चलने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है। लगातार ये जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से, मतलब हमारी बॉडी से ये ऊर्जा को लेते हैं और चलते रहते हैं। इनको हम अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। जो ब्रेन है उसको हम किसी कंप्यूटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, वैसे ही ब्रेन को चलने के लिए भी एक ऊर्जा की जरूरत होती है। और ब्रेन हमारा, आपने देखा होगा, लगातार, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी कुछ ना कुछ विचार आते हैं। तो ब्रेन हमारा लगातार चलते रहता है और उसको ऊर्जा की जरूरत होती है। आंखें एक कैमरा की भांति काम करती हैं। जैसे कैमरा में आपने देखा होगा कि एक सेल डालना पड़ता है, उसको सेल को चार्ज करके डालना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारी आंखें भी लगातार एक ऊर्जा उसको चाहिए होती है, और अगर वो ऊर्जा नहीं मिलती है तो फिर ये थकने लगती हैं। पेट, स्टमक को हम मिक्सर ग्राइंडर की तरह समझ सकते हैं। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हम कुछ भी डाल दें वो सब ग्राइंड हो जाता है, ठीक वैसे ही हम जाने अनजाने जो भी खाते हैं हमारा पेट उसको पचा देता है। जो भी हमें उसमें से लेना होता है हमारा शरीर उसमें से लेता है, बाकी उसको फेंक देता है। छोटी आंतें, इसको हम प्रोसेसर की तरह ले सकते हैं। किडनी एक वाटर फिल्टर की तरह काम करता है, कि जो भी हमारे शरीर में ब्लड में इम्प्योरिटीज है उसको प्योर करता है। इसके अलावा हृदय को हम बात कर सकते हैं एक वाटर पंप की तरह। जैसे चौथे माले पर, पांचवें माले पर भी वाटर पंप पानी को पहुंचाता है, वैसे ही जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पूरे शरीर में लगातार सप्लाई करता रहता है। और जो बड़ी आंतें हैं इसको एक डस्टबिन की तरह हम समझ सकते हैं, कि जो भी लगता है कि वेस्ट है वो इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो ये सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं एक इक्विपमेंट की तरह हैं, और इनको चलने के लिए भी हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है हीलिंग करंट। ये हीलिंग करंट कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है? जैसे
हम चार्ज करते हैं, एक बिजली की सप्लाई करते हैं इक्विपमेंट्स के लिए, चाहे वो ग्राइंडर हो चाहे वो मिक्सर हो, वैसे ही हमको हीलिंग करंट मिलता है कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से। कब मिलता है? जब हम सो जाते हैं। जब हमारे अंदर के जो जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है, तो हमारा कनेक्शन उस सुप्रीम पावर के साथ में बनता है और वहां से हमको लगातार एक ऊर्जा मिलती है। अब लोग कहेंगे कि खाने से हमको ऊर्जा मिलती है, तो मेरा आंसर होगा जी नहीं, खाने से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसको और समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वो एग्जांपल है जैसे बैटरी। जब भी हम बैटरी लाते हैं, बैटरी में कोई ताकत नहीं होती, बैटरी में कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन जब उसको चार्ज करते हैं तब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। कहाँ होती है? जो उसके अंदर तेजाब होता है उसमें स्टोर होती है। तो तेजाब आपने देखा होगा 2 साल 3 साल में जैसे जैसे उस तेजाब की इंटेंसिटी कम होती है, उस बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी या चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। ठीक वैसे ही जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का अभाव होने लगता है। ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर पाते, तो हमको बार बार उसको चार्ज करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, ठीक बैटरी की तरह। और जो खाना होता है, खाना सिर्फ तेजाब को जैसे करता है ना, तेजाब की वैल्यू को हाई करता है, ऐसे ही हमारे शरीर में खाना जो है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, जिससे कि हम ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। जो ऊर्जा मिलती है वो हमको सोने से ही मिलती है। अगर हम कहा जाता है कि अगर किसी को टॉर्चर करना है तो उसको सोने मत दीजिए। काफ़ी जगह पर यह प्रयोग कैदियों के साथ किया जाता है कि जब उनसे कोई बात निकलवानी होती है, उनको टॉर्चर कराना होता है, तो उनको वो सोने नहीं देते। तो सोना जो है वही हमको ऊर्जा देता है। खाने से सिर्फ हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसीलिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसका रेस्टोरेशन होता है, उसकी बॉडी जो कहते हैं ना रिपेयर हो रही है वो होती है। इसके अलावा हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। और इसके अलावा ब्रेन की जो टॉक्सिन्स हैं, ब्रेन में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उसको ये प्योरीफाई करता है। और जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है। इसीलिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनरली जो रिकमेंड किया जाता है कि कितना सोना चाहिए, सबसे ज़्यादा न्यूली बॉर्न जो बेबीज होते हैं वो 16 से 18 घंटे आपने देखा होगा सोते रहते हैं। प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो 11 से 12 घंटे आपने देखा होगा सोते हैं। इतना उनको आइडियली सोना भी चाहिए, क्योंकि उस समय पर उनकी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही होती है, और उस समय पर जितना वो एनर्जी को लेंगे उतना ही बॉडी ग्रोथ करेगी। उसके बाद जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं वो कम से कम 10 घंटे सोते हैं, सोना भी चाहिए। टीनेज भी बच्चे भी आपने देखा होगा 9 से 10 घंटे सोते हैं। अडल्ट 18 से जो ऊपर के हैं उनको 7 से 8 घंटे, ये डॉक्टर कहते हैं 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम और बड़े होते जाते हैं, लाइक 60 प्लस होते जाते हैं, तो हमारी जो नींद है और कम हो जाती है। शायद ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये 5 से 6 घंटे तक में जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि जितने भी योगी होते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हों, वो 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। और जो लोग योग में होते हैं, ध्यान में, प्राणायाम में होते हैं, वो भी अपनी नींद को 3 से 4 घंटे में पूरा कर लेते हैं, या उससे कम घंटे में भी कर लेते हैं। इसके अलावा योगी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा वो नैप बोलूँगा कि 20 घंटे 25 मिनट वो सोने जाते हैं, सोते नहीं है एक्चुअली, वो योग निद्रा में जाते हैं और अपने आप को हमेशा चार्ज रखते हैं। तो स्लीप लॉस अगर होता है, हमें अगर नींद पूरी हम नहीं ले पाते हैं, तो कई तरह की सीरियस बीमारियां हमको होने लगती हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, शुगर हो, इसके अलावा बीपी बढ़ने लगा हो, इसके अलावा ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस, आप हमेशा ना डल रहेंगे, थके थके से रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। और ऐसा भी देखा गया है कि जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर लैक ऑफ स्लीप, मतलब उनकी रात में नींद पूरी नहीं हुई किसी कारण से, वो चलते चलते उनकी झपकी लग जाती है, उनको नींद आ जाती है, इस कारण से एक्सीडेंट होते हैं। और इसके अलावा माइंड स्विंग, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, कब किससे आप झगड़ने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली आपके जो रिलेशंस हैं वो सभी के साथ खराब होने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है योग निद्रा, जिसको हिप्नोटिक स्लीप भी कहा जाता है। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा शरीर पूर्णतः सोता है, एकदम रिलैक्स करता है, कॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट शांत हो चुका होता है, और हम
सब कॉन्शियस माइंड की स्टेट में जाने वाले होते हैं। गोइंग टू स्लीप अवस्था इसको कहा जाता है और इसको गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा पहले टाइम में योगी इस काम को बड़े अच्छे से करते थे। दिन में भी वो 20-25 मिनट के लिए योग निद्रा में कुछ लोग जाते थे, या रात को भी योग निद्रा में जा करके बाकी टाइम वो ध्यान साधना करते थे, बस थोड़ी देर के लिए वो योग निद्रा लेते थे। बट योग निद्रा सिर्फ योगियों के लिए है ऐसा नहीं है, इसको एक आम जन भी अपनी लाइफ में ला करके वो सारे फायदे उठा सकते हैं जो हमको आज की डेट में चाहिए। हमारे पास इतना आज की डेट में वर्क प्रेशर है कि हम उतना सो नहीं पाते जितना सोना चाहिए। तो योग निद्रा अगर हम अपने जीवन में ले आए, उसको हम प्रैक्टिस करने लगें, तो हमारी जो वर्क इफिशियंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी और हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, चाहे वो बॉडी लेवल पर हो चाहे वो माइंड लेवल पर हो। चलिए समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, नॉर्मल स्लीप और योग निद्रा। पहले समझते हैं नॉर्मल स्लीप को। नॉर्मल स्लीप, इसको मैं देसी भाषा में समझाऊं तो ये बेहोशी की अवस्था होती है। इसमें आप फुल्ली अनकॉन्शियस होते हैं अबाउट एनवायरमेंट, आपको पता नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है, आप बस सो जाते हैं और एक बेहोशी की अवस्था होती है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि हम सो तो जाते हैं, फिजिकल बॉडी हमारी रेस्ट करती है, बट जो हमारे ड्रीम्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं। कभी कभी तो पूरी रात ऐसे ऐसे ड्रीम आते रहते हैं और सुबह उठते ही हमें याद भी नहीं रहते कि हमने कौन से ड्रीम देखे थे। बट कहीं ना कहीं आपका मन इंगेज हो जाता है उन ड्रीम्स को देखने में, जिसके कारण कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर नहीं आ पाती है, आपका जो संपर्क है वो यूनिवर्स के साथ नहीं हो पाता है। बड़े ही मजेदार आपको बात बता रहा हूं कि हम तभी एनर्जी को ग्रहण कर पाते हैं यूनिवर्स से जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, जब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, हमारी चेतन मन की बकबक शांत हो जाती है, तभी हमारा प्लग उस यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर हम सो रहे हैं लेकिन हमारे लगातार हमको बार बार सपने आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा प्रॉपर कनेक्शन यूनिवर्सल पावर के साथ अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिससे जब हम सुबह उठेंगे उन सपनों को देखने के बाद, तो हम भले ही 7 घंटे सो लें, 8 घंटे सो लें, बट उतना फ्रेश हम फील नहीं कर पाएंगे। आप में से देखा होगा बहुत लोगों ने कि सोते पूरा हैं बट सुबह को भी उठने के बाद ऐसा लगता है कि और सो जाए, नींद पूरी नहीं हुई है, जबकि 7 घंटे 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं एक अडल्ट के लिए। तो उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा अगर नॉर्मल स्लीप पे, तो हम योग निद्रा को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो योग निद्रा क्या है? होश की अवस्था में सोना, इट्स ए कॉन्शियस स्लीप। ये एक मेडिटेशन की फॉर्म इसको कह सकते हैं, जिसमें हम पूरी बॉडी को डीपेस्ट फॉर्म में लेकर जाते हैं और उसके बाद रिलैक्सेशन की पोजीशन में जाते हैं। लेकिन इसमें हम अवेयर रहते हैं, हमारे चारों तरफ अगर कोई आवाज आएगी तो हमें पता रहता है। और एक डीप रेस्ट की भी अवस्था होती है। इसमें जो थॉट लेवल होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। सपने आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जागृत भी होते हैं। तो ये जो योग निद्रा है इसको कहते हैं कॉन्शियस स्लीप, और जो नॉर्मल स्लीप है इसको कहते हैं अनकॉन्शियस स्लीप, बेहोशी की नींद। तो समझते हैं इसको और आगे। तो मैंने जैसे बताया कि योग निद्रा एक हिप्नोटिक स्टेट है जो हमको अल्फा स्टेट में लेकर जाती है। अब आप कहेंगे कि अल्फा स्टेट क्या होती है? हमारे जो मन है इसकी कई सारी अवस्थाएं होती हैं। जनरली यह बीटा लेवल पे काम करता है, बीटा वेव्स में काम करता है, जिसमें हम नॉर्मल काम करते हैं, कोई चीज़ पे अलर्ट रहते हैं, फोकस करते हैं। ये सारे जो काम होते हैं ये हमारे बीटा वेव्स के होते हैं। जब इसको हम शांत करते हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग होता है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी का लेवल होता है 12 से लेकर 30 हर्ट्ज तक। लेकिन जब हम गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा, एक विशेष तकनीक के द्वारा इसको शांत करते हैं, तो इसकी जो थॉट लेवल की जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो 7.5 टू 12 हर्ट्ज रह जाती है। इसको हम कहते हैं अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स में यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और हम अग्रसर होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए, जो कि हमारे लिए 80-85% काम करता है। ये जो सबकॉन्शियस मन है यही कनेक्टेड होता है यूनिवर्स के साथ। हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं
जो गोल्स हैं इनको मैनिफेस्टेशन का जो काम करता है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। कहते हैं कि यही हमारी जो आंतरिक दुनिया है उसको चला रहा होता है। तो इस लेवल पर एक हम अपने आप को रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, और अगर हम कुछ चाहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग बदलना, ऐसी बातें अपने मन में डालना, जैसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर हमको डालना है कंप्यूटर में, तो ये टाइम होता है अपने अंदर कुछ नया और अपडेटेड सॉफ्टवेयर को डालने का। अब इसमें कहेंगे नया और अपडेटेड सॉफ्टवेयर मतलब जाने अनजाने में जो आपने रॉन्ग बिलीफ बना रखे हैं, जिसके कारण से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है या आप बार बार बीमार हो रहे हैं, उन बिलीफ्स को चेंज करने का ये राइट टाइम होता है। इस समय पर जो भी बिलीफ आप अपने अंदर इंस्टॉल कर पाते हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं, क्योंकि जो चेतन मन है वो उन बिलीफ्स को अंदर जाने नहीं देता इन जनरल। बट योग निद्रा में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो खुला होता है, जो पहरेदार होते हैं वो सोए हुए होते हैं, और इस समय पर जो भी हम थॉट डालते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। तो अल्फा स्टेट एक ऐसी अवस्था है जिसमें ना तो हम कॉन्शियस स्टेट में होते हैं ना प्योरली सबकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, हम सबकॉन्शियस स्टेट में जाने वाले होते हैं। इस स्टेट में हम अपने सबकॉन्शियस को जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, लाइक मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो इस स्टेट में अगर आप बोलेंगे कि मैं एक अच्छा स्टेज स्पीकर हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, आप वैसा ही मानने लगेंगे और वैसा ही एक्ट करने लगेंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। जो भी आप अपने अंदर फीडिंग डालना चाहेंगे, ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें आप अपने अंदर वो नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम इन जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते हैं, तो इस पोजीशन में अगर हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इन जनरल कई तरीके होते हैं, बट 2 तरीके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो सुबह उठते ही हम इस अल्फा स्टेट में होते हैं, और शाम को सोने जाने से, रात को सोने जाने से पहले भी इसी स्टेट में होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा इन पर कंट्रोल नहीं होता है और ये स्टेट हमारी खराब हो जाती है। दूसरा तरीका होता है जिसको आज हम वीडियो में कवर कर रहे हैं, वो है योग निद्रा। योग निद्रा के माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने योग निद्रा अपने जीवन में अपना लिया, इसको हम रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितने भी प्रकार के आपके स्ट्रेस हैं, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, आपके अंदर डिप्रेशन के थॉट आते हैं, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा आपका जो मन है वो क्रिएटिव माइंड हो जाता है, नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है, नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा रखता है और नई नई चीज़ों पे काम करने लगता है। 20 मिनट की अगर आप योग निद्रा ले लेते हैं तो ये 4 घंटे 5 घंटे के सोने के बराबर हो जाता है, और ये समय होता है योग निद्रा का जिसमें आप माइंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, और मैं कहूँगा आपके रिलेशन जो हैं वो भी लोगों से अच्छे हो जाते हैं। किसी एक चीज़ पर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, और इस तरीके से जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो आप पा लेते हैं। बस दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि धन्यवाद आपका, इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर सकते हैं, और साथ में जिनके आप हितैषी हैं, जिनका भला चाहते हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.beingspiritualfoundation.com पर संपर्क कर सकते हैं, और इसका एक गाइडेड मेडिटेशन मैं अभी लेकर आ रहा हूँ, अगला वीडियो में वही डालूंगा। आप मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें या फिर मेरी वेबसाइट से जाकर इसको फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कुछ आपको लगता है कि 1-to-1 आपको डिस्कशन की ज़रूरत है, तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर के आप मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 30 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो आस्क योर क्वेश्चन में जाके पूछ सकते हैं, और हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन पर। और थैंक यू। ज़्यादा डिटेल के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप
कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।